साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में कि यहाँ से आगे सरसों के अंदर फिसलन होगी या सरसों टिकेगी। लेकिन उससे पहले आपसे वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से कल सरसों के बाज़ारों में गिरावट का जो रुख देखने को मिला, यानी कि प्राइंट और मंडियों में 50 रुपये के करीब गिरावट सरसों में देखने को मिली, जिससे नई चर्चा सरसों के अंदर मंदी की होने लगी है। साथियों उसी प्रकार से पोर्टों पर विदेशी खाद्य तेलों की भरमार है और खपत मांग बिल्कुल सुस्त बनी हुई है, जिसके चलते खाद्य तेलों में मंदी की चर्चाएं जोर शोर से होने लगी हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार से सरकार से उम्मीद थी कि सरकार आयातित खाद्य तेलों पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा करके खाद्य तेल उद्योग को कुछ सहारा देगी, लेकिन उसके अनुरूप कोई घोषणा नहीं हुई, जिसके चलते खाद्य तेलों में मंदी का रुख देखने को मिल रहा है। और उसी कड़ी में सरसों में कल 50 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन साथियों ये चर्चाएं होने लगी हैं क्योंकि जुलाई माह के अंदर सन और पाम ऑयल का रिकॉर्ड आयात होने जा रहा है, जिसके चलते इन चर्चाओं को और बल मिल रहा है कि आने वाले दौर के अंदर खाद्य तेलों में और कितनी गिरावट का रुख देखने को मिलेगा। साथियों उसी कड़ी में चर्चा करते हैं कि सरसों की जो स्थिति है, जैसा कि हम पहले से आप लोगों को आगाह करते रहे कि सरसों में कोई बड़ी गिरावट, यानी कि समर्थन मूल्य 5650 रुपये ही सरसों का नया बॉटम लेवल है। इससे नीचे सरसों जाने की कोई संभावना आगामी भविष्य के अंदर प्रतीत नहीं होती है। भावों की स्थितियां यहाँ स्टेबल रहेंगी और यहाँ से आगे जैसे जैसे मांग आएगी उसके हिसाब से सुधार की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों जिस प्रकार से विश्व बाजार के अंदर स्थितियां बनी हुई हैं कि चाइना की जब बाइंग आती है तो विदेशी बाज़ारों में सुधार की स्थितियां देखने को मिलती हैं, लेकिन जब चाइना की बाइंग थोड़ी हल्की पड़ती है तो विदेशी बाज़ार नरम होते हैं, जिसके चलते घरेलू खाद्य तेल उद्योगों पर भी उसी प्रकार के असर देखे जाते हैं। साथियों निश्चित तौर पर जिस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, यानी कि कुछ चर्चाएँ इस प्रकार की भी साथी करने लगे हैं कि सरसों में जो पिछले साल 4800 रुपये 4749 रुपये के जो भाव गत चल रहे थे इसी दौरान के अंदर, वैसी स्थितियाँ तो साथियों वो चीज़ें सरसों के अंदर करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ कुछ साथी कह रहे हैं कि मोपा उत्पादन का अनुमान बढ़ा रहा है, आगामी दौर के अंदर आयातों की भरमार रहेगी, जिसके चलते सरसों में भी गिरावट का रुख देखने को मिलेगा। साथियों इससे मेरा विचार पहले से भिन्न है। मैं पहले से कहता रहा हूँ कि समर्थन मूल्य से नीचे जाने की सरसों के भावों की कोई संभावना आगामी भविष्य में प्रतीत नहीं होती है। भावों में ठहराव की स्थिति देखने को मिलेगी और आगामी दौर जिस प्रकार से मांग और आपूर्ति का बनेगा, यानी कि मांग आएगी तो सुधार की स्थितियाँ ही देखने को मिलेगी। बड़ी गिरावट से पहले भी इनकार करते रहे और आज भी उसी बात को आप लोगों को साथ साझा करते हैं कि बड़ी गिरावट सरसों के अंदर फिलहाल प्रतीत नहीं होती है। सरसों टिकेगी और आगामी दौर के अंदर अच्छे सुधारों की स्थितियां देखने की भरपूर संभावना है। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।